भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते, सच में क्या नहीं करते। ठाकुर जी की एक कथा सुनाऊं मैं आपको। भगवान ने ना जगन्नाथपुरी की बात है, जगन्नाथपुरी के ठाकुर जी और वहीं पे थे एक संत माधवदास जी। माधवदास जी महाराज कन्हैया को अपना मित्र मानते थे, सखा मानते थे। अब सागर के किनारे जब वो टहलने निकलते थे ना, तो कन्हैया भी उनके साथ ही साथ टहलते थे। तो एक दिन कन्हैया का मुंह बड़ा उतरा हुआ था, चेहरा कुम्हलाया था। माधवदास जी ने कहा, क्या बात है, आज बड़े उदास उदास से दिखाई दे रहे हैं, क्या बात हो गई सरकार? कन्हैया ने कहा, यहाँ सब सुख तो है लेकिन एक बड़ा ही दुख है। माधवदास जी ने कहा, अरे आपको कौन सा दुख हो गया, बढ़िया मंदिर में चकाचक बैठे हो, 56 भोग लग रहा है, क्या चाहिए? भगवान ने कहा, यही तो दुख है, बैठे बैठे सब मिल रहा है, चोरी नहीं कर पाया, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, चोरी करने का मौका नहीं मिला, सो अब ना अच्छा नहीं लग रहा है। माधवदास जी ने कहा, अरे कछु तो सोचो, जगन्नाथ हो, पूरे जगत के नाथ हो, बढ़िया मंदिर में बैठे हो, ठाकुर जी बन गए हो, राजा महाराजा की तरह सेवा हो रही है, अभी भी चोरी करनी है? भगवान ने कहा, चोरी जैसा आनंद कहीं नहीं है, अब बिना चोरी किए मन नहीं लग रहा। माधवदास जी ने कहा, इतना मन आपका कर रहा है तो कर ही डालो। कन्हैया ने कहा, बाकी ले थोड़ी ना चोरी होती है, चोरी के लिए तो पूरी चोर मंडली चाहिए होती है। अब यहाँ कौन हमारा मित्र, किसके साथ जाए? माधवदास जी ने कहा, हाँ ये भी बात है, अब आप किसके साथ जाओगे? कन्हैया ने माधवदास जी को ऐसे देखा, आप तो हैं वैसे। माधवदास जी ने कहा, अरे हम राम राम करते हैं, हमें कहाँ चोरी चकारी सिखा रहे, हमसे ना होगा, ना 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 ना। कन्हैया ने कहा, नहीं 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 नहीं, अब आपको हम चोरी सिखा के रहेंगे, आज चलेंगे हम चोरी करने। अब माधवदास जी से कहा, आज चोरी करने चलेंगे। अरे पर चोरी में करेंगे क्या, क्या चुराना है? कन्हैया ने कहा, ये जो जगन्नाथपुरी का राजा है ना, यहाँ का जो राजा, इसके यहाँ इतने सारे कटहल के पेड़ हैं, आज तक एक भी कटहल इसने मंदिर में नहीं भेजा भोग लगाने के लिए कि सब्जी बन जाए, हम पाले। कटहल की चोरी करने जाएंगे। अब भगवान कटहल की चोरी करने निकले और माधवदास जी को ले लिया। अब कन्हैया तो पूरा ट्रेंड है, उनको सिखाना थोड़ी ना, माधवदास जी तो बेचारे अभी नौ सिखिया है। अब कन्हैया ने कहा, देखिए हम तो इस मामले में सर्वगुण संपन्न है, हमें सीखना नहीं है, लेकिन आपको सीखने की जरूरत है, इसीलिए आज चोरी आप करोगे, हम बताते जाएंगे। अब कटहल के बगीचे में पहुंचे, थोड़ा दिन था। माधवदास जी ने कहा, चलिए चलते। कन्हैया ने कहा, ना, चोरी का पहला नियम रात होने का इंतजार करो। अच्छा ठीक है। अब रात्रि हो गई, अब बगीचे में घुसे। अब माधवदास जी ने कन्हैया से जोर से आवाज में कहा, माधवदास जी, कन्हैया एक बात बता कि ये वाले पेड़ से चुराना है कि ये वाले पेड़ से? तब तक वो रखवाला आया जो बगीचे की रखवाली कर रहा था, उसने कहा, रुको हम बताते कौन से पेड़ से ले। रुको। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, भागे झाड़ी के पीछे छुप के। अरे माधवदास जी, चोरी का दूसरा नियम सुनो, ऊंचे आवाज में बात, धीरे धीरे बोलते। अच्छा ठीक है। अब कन्हैया से कहा, चढ़िए। माधवदास जी ने कन्हैया से कहा, चढ़िए। कन्हैया ने कहा, ना 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 ना, आप चढ़ो। अब बताइए, संत एक तो पटका वटका पहने, आंगा लपेटे, अब उनको चढ़ा दिया कटहल के पेड़ पे। अब पेड़ पे चढ़ा दिया। अब माधवदास जी कटहल के पेड़ पे और कन्हैया नीचे। अब उनको लगे कि इतना धीरे बोलूंगा तो सुनेगा कैसे, फिर जोर से कहा, कन्हैया कौन सा वाला कटहल तोड़ू, ये वाला कि ये वाला? अब रखवाले ने सुना, कहते रुको हम बताते हैं कौन सा तोड़ू। जैसे रखवाला आया, बेचारे जब तक वो उतरते, धोती होती फंस के इधर को उतर ही नहीं पाए, तब तक वो रखवाला आ गया, कन्हैया गायब। अब माधवदास जी फंस गए। अब रखवाले ने जैसे ही माधवदास जी नीचे उतरे, पहले तो 2 लाठी मारी खींच के, और फिर हाथ पैर बांध के बिठा दिया कि अभी तो रात है, सुबह राजा के सामने पेश करूंगा। अब सुबह पेशी होगी। और संयोग की बात देखिए, माधवदास जी उस राजा के गुरुदेव थे, गुरु जी थे।
सुबह राजा टहलने निकला, गुरुजी के हाथ पैर बंधे, रखवाले को मारने जा रहे थे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरुजी को मारने की और बांधने की? गुरुजी माधव दास जी ने कहा ना 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 ना, जिसकी कोई गलती ही ना है उसको क्या मार रहे हो? जो असली है वो तो भाग गया, जिसका किया धरा वो तो फरार। अब माधव दास जी को महल लेके आए, स्नान कराया, भोजन पवाया। कहा सरकार एक बात बताओ, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि यहाँ पे आप चोरी करने आ गए? माधव दास जी कह रहे आए नहीं है, लाया गया है। कौन लेके आया? अरे कन्हैया। कह रहे कि चोरी किए बिना मन नहीं लग रहा है हमारा, सो बस उसी के चक्कर में हमें यहाँ पे भेज दिया, हमें पेड़ पे चढ़ा दिया, खुद गायब। कन्हैया कहता है कि आपने आज तक एक कटहल ना भेजा है उसे कटहल खाने का मन हो गया, वो भी चोरी करके। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने क्या किया पता है? राजा ने पूरे का पूरा कटहल का बगीचा कन्हैया के यानी कि जगन्नाथ भगवान के नाम पे कर दिया, और वो कागज जो है ना उस पर मोहर लगा के माधव दास जी को दे दिया। अब माधव दास जी कागज लिए, अब आज फिर सागर के किनारे टहल रहे हैं, और जब टहल रहे हैं तो इसी समय अब कन्हैया आए, फिर से आ गए, और क्या कह रहे हैं? और संत जी रात कैसी गुजरी? जोर से तो ना लगी थी पीठ पे? माधव दास जी ने कहा उड़ा ले, मजाक उड़ा ले, जितनी हंसी उड़ानी उड़ा ले। अरे भले हमने 2 डंडे खाए तो खाए, काम किया, आपसे तो एक कटहल ना तोड़ा गया। हमने भले 2 लाठी खाई, लेकिन देखो पूरे का पूरा कटहल का बगीचा तुम्हारे नाम करा के ले आए, पूरी रजिस्ट्री है, देख लो। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते मेरे भैया, पर भाव तो हो।